नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सवसागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि वातावरण वातावरण का हमारे जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, अंदर चेंजेस भी वैसे ही आते जाते हैं। देखो, आप घर से निकले मंदिर के लिए और मन में भावना थी कि मंदिर जा रहा हूं, एकदम वातावरण बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं। वहीं मंदिर से निकलो कि नाश्ता करते हैं, भाव बदल जाते हैं। घर से निकलो कि मैं चलो एक शादी पार्टी अटेंड करता हूं, तो भाव बदल जाते हैं। और घर से आप किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हो कि जो किसी को बताया नहीं जा सकता, तब भाव कुछ और हो जाते हैं। जैसे आपके भाव वैसा और वैसा वातावरण आपकी लाइफ में बहुत गहरा इफेक्ट छोड़ता है। तो वातावरण, जो वातावरण से मतलब जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर है, इसका आपकी लाइफ में बहुत गहरा असर पड़ता है। रावण को देख लो, राम को देख लो, और रावण राम को क्या, खुद को देख लो। जब राम को वातावरण ऐसा मिला तो उन्होंने युद्ध भी किया सीता के लिए, और जब रावण को वैसा वातावरण मिला विपरीत, तो उन्होंने उस युद्ध को स्वीकार भी किया। वातावरण, आज की नीति कह रही है कि अगर भविष्य अच्छा चाहते हो, अच्छा वातावरण रखो। एक नीति के पहले एक बात बोलता हूं मैं आपसे कि जब पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई, धीरू भाई अंबानी जब न वृद्ध हुए थे न जवान थे, उस समय 200 रुपए की बहुत कीमत होती थी। लोग महीने के 200 रुपए कमाते थे और वो दिन के 200 रुपए कमाते थे। और 200 रुपए कमा करके 180 रुपए की चाय पीने जाते थे ताज। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भाई, तुम 200 रुपए कमाते हो और 20 रुपए में घर चलाते हो, अगर 200 रुपए तुम सेव कर लो, 180 खर्च ना करो, सेव कर लो, तो बहुत सारा फ्यूचर में तो उस पैसे का उपयोग कर सकते हो। बात 50-60 साल पुरानी है। धीरू भाई अंबानी ने एक बात बोली कि बोले, मैं 180 रुपए की चाय पीता हूं ना, तो 180 की चाय पीने वालों के साथ बैठता हूं, तो आइडिया भी 180 वाला मिलता है। तुम लोग 1 रुपए वाली चाय पीते हो, तो 1 रुपए वाले आदमी के साथ बैठते हो, तुम्हारे को आइडिया भी 1 रुपए का मिलता है, एटमॉस्फेयर। और यही वातावरण आपके बिजनेस के लिए, आपके मन के लिए, आपकी धार्मिकता के लिए, हर चीज के लिए प्रभावित करता है। अच्छे भविष्य के लिए अच्छा वातावरण बहुत जरूरी है। वातावरण अच्छा होगा, आपका भविष्य निश्चय अच्छा होगा। एक व्यक्ति मिडिल फैमिली का व्यक्ति है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके घर में झगड़ा होता रहता है। सास का बहू से, बहू का ससुर से, कोई ना कोई बात पर अनबन चलती है। तो घर में एंट्रिंग करते हुए, पैर रखते ही वातावरण मालूम चल जाता है कि यार बड़ा क्लेश है, बड़ा दुख दर्द है। और वो वातावरण आपके माइंड में ऐसा इफेक्ट डालता है कि बिजनेस, स्टडीज, जॉब, सब जगह वो इफेक्टिव होता है। इसलिए अगर भविष्य भी अच्छा चाहते हो तो वातावरण अच्छा रखो आसपास का। मैं अपने कमरे का वातावरण बहुत अच्छा रखता हूँ। हमारे कमरे में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता, वरगनाएं खराब होती है। जो आपका ऑफिस, पर्सनल ऑफिस हो, उस ऑफिस को और उस ऑफिस की वरगनाओं को आपको मेंटेन करना चाहिए। जो आपका पर्सनल रूम हो, घर हो, उनके अनुसार उनकी वातावरण को मेंटेन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आइडियाज नहीं आते और आप बिखरने से बच जाते हो।
अपने आसपास के वातावरण को इसलिए हमेशा अच्छा बनाकर रखें, वही काम आएगा। कभी आपने वास्तु पढ़ा हो किसी ने, तो वहाँ स्टडी रूम्स की बात आती है ना, या किसी वास्तुकार से मिलो, तो स्टडी रूम में कभी टीवी नहीं होगी, फोन के चार्जर नहीं होंगे, बिस्तर नहीं होगा, टेबल लगी होगी और एक बुक होगी, पानी के लिए या कॉफी के लिए, चाय के लिए एक स्थान होगा बस, और नेचर की ब्यूटी आसपास। ये नॉर्मली जो वास्तुकार कहते हैं, साइंटिफिकली इसको लगाते हैं। क्यों? अगर गद्दा होगा, बिस्तर होगा, तुम सो जाओगे। अगर एसी लगा होगा तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। अब इसके आगे चलो, अगर उसमें टीवी लगी होगी तो तुम टीवी देखने में लग जाओगे। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कंबाइन स्टडी की होगी, कंबाइन स्टडी, ग्रुप स्टडीज दोस्तों के साथ, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, मस्ती मजाक में लग जाते हैं, कभी नहीं होती पढ़ाई। क्यों नहीं होती? वो वातावरण वैसा मिल गया। वही वातावरण, वही दोस्त स्कूल में भी रहते हैं ना, वही दोस्त कॉलेज में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ वातावरण दूसरा रहता है, सामने क्लास टीचर है। तो वातावरण का, एटमॉस्फेयर का बहुत गहरा फर्क पड़ता है लाइफ में। आज से खुद को समझें और समझाएं, एटमॉस्फेयर बनाएं, जहां जाएं वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। और नहीं हो पा रहा है तो उस स्थान को चेंज करें, जहां आपके लायक एटमॉस्फेयर नहीं हो वहां ना रहें। आने वाला कल आपका तभी अच्छा होगा जब आपके आसपास का वातावरण अच्छा होगा। करिए, प्रयास कीजिए, छोटी छोटी चीजों का अभ्यास कीजिए। अभी वातावरण अच्छा कैसे बनाएं? कुछ धार्मिक उपाय हैं और कुछ सामान्य उपाय हैं। धार्मिक उपाय ऐसे हैं कि कोई ना कोई एक अच्छा पाठ, एक अच्छा पाठ, स्तोत्र पाठ करें, जिससे वो वर्गणाएं चेंज हो जाए। अथवा जो सुगंध होती, सुगंध, फ्रेग्रेंस, उसका प्रयोग करके भी आप वातावरण को अच्छा बना सकते हैं। एक बात और है, जितना आप आपस में शांति से बात करेंगे, जितना आप एक दूसरे से प्रीति से बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, सम्मान से बात करेंगे, आपका वातावरण उतना अच्छा होगा। कुछ लोग होते हैं वो जो विलेजेस टाइप के लोग रहते हैं, या फिर समझ लो कि लिटरेट बट इलिटरेट, उनकी भाषा और उनके शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। वो प्यार से भी बोलेंगे तो चिल्ला के, तो क्या होता है कि वातावरण खराब होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि एक दूसरे से जी लगा के बात कर रहा है। माँ भी बेटे को बुला रही है, बेटे का नाम माना कि अंकुर है, तो माँ कहती है अंकुर जी जरा सुनिए। अगर बेटा गुस्से में भी है तो गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि वो सम्मान से बुला रही है। ये बात आप लोगों के लिए एक लेसन है लाइफ का। आप अपने घर का वातावरण अपने हाथ से अच्छा कर सकते हो। लड़ाई झगड़ा करना हो, एक अलग से रूम बनाओ, वहां बेसबॉल का बैट रखो, हॉकी रखो, स्टंप रखो, जो रखना है रख लो। घर के हर कमरे में लड़ाई मत करो, एक कमरा ऐसा रखो जिसमें लड़ाई कर सकते हो। क्योंकि आप हर जगह लड़ते झगड़ते रहोगे तो काम बिगड़ जाएगा। जो टीवी सीरियल्स आते हैं, आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स, उसमें क्या होता है, वो सास बहू का झगड़ा दिखाते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो उसमें वो लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं सास बहू का। अब वो जो लड़ाई झगड़ा देखते हैं, वो वातावरण, टीवी का वातावरण घर पर आता है, वो लड़ाई झगड़े का वातावरण आप लोगों के साथ भी आ जाता है। इसलिए स्वयं में भी इस बात को समझें, वातावरण अच्छा रखें। म्यूजिक भी वही प्ले करें जो चीज़ों को कूल करे, बात भी वही करें जो वातावरण को अच्छा रखे, इंटीरियर भी वैसे ही रखें जो वातावरण को चिल्ड करे, वैसी बातें सुने जिससे आपके कारण वातावरण खराब ना हो। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, इग्नोर करें। देखो एक बात ध्यान रखना, जो लोग छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं, उनके बड़े बड़े रिश्ते खराब हो जाते हैं। और ये एटमॉस्फेयर बिगड़ता है इससे भी। आप ऊंची आवाज में किसी से बात करो, एटमॉस्फेयर बिगड़ता है। और अगर गुड फ्यूचर चाहिए तो गुड एटमॉस्फेयर भी चाहिए। कहते हैं कि आसपास के वातावरण से
आपकी सफलता का पैमाना निर्धारित होता है आसपास के आपके वातावरण से। अगर अच्छे व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो, अगर एक अच्छे व्यक्ति के साथ आप रहते हो तो आपकी भाषा बदलती है, और जैसे कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो आपकी नजरिया, आपका उसके बोलने के प्रति शब्दावली, सब कुछ बदलता है। आप देखो, कभी बचपन के दिन आप याद करो, छोटी छोटी बातों पर जब घर पर झगड़ा होता था, उस वातावरण का आपके दिमाग में, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता था? सोचा कभी आपने? या कभी आपने देखा हो, याद किया हो? याद करो, 1 मिनट रिकॉल करो कि घर में दादी और मम्मी झगड़ रही थी, मम्मी और बहन झगड़ रही थी। कभी आपने देखा है वातावरण चेंज होता है जब कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए बीच में जो पूरा वातावरण खराब कर दे, तो भी वातावरण बिगड़ जाता है। ये चीजें रहती हैं। कह रहे हैं कि आसपास के वातावरण से आपकी सफलता का निर्धारण होता है। इसलिए अ, अगर वातावरण सही ना हो तो अपने अंदर का वातावरण ठीक करें। बाहर का वातावरण ठीक ना हो तो अपने अंदर का ठीक करें। धूप तेज है, बात समझना, धूप तेज है तो सूरज को स्विच ऑफ करने नहीं जा सकते आप। ये भी नहीं बोल सकते सूरज से कि तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई, नाउ यू कैन गो। नहीं, सूरज तो बना रहेगा। या तो ऐसे स्थान पर रुक जाओ जहां पर गर्मी कम हो, या फिर छाता लगा के चलो। आप अगर छाता लगा के चलोगे तो भी काम हो जाएगा। ये वातावरण ठीक ना हो बाहर का, तो अपने अंदर का वातावरण ठीक कर लो। क्योंकि जैसा आपका इंटरनल एटमॉस्फेयर होगा या जैसा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होगा, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को इफेक्ट जरूर करेगा। वैसे तो घर में जब झगड़ा होता है तो उसका सबसे मेन कारण होता है खाना। उसके कारण पूरा वातावरण बिगड़ता सा जाता है। ये नीति है, वातावरण जैसा होगा भाव भी वैसे ही होंगे। फिर जैसे भाव होंगे क्रिया वैसी होगी, क्रिया जैसी होगी कर्म वैसा आएगा, को कर्म जैसा आएगा वैसा तुमको चलाएगा। तो अपन अपने आप को एक बार हर समय सुबह उठ करके रिकॉल करें, रिवाइंड करें। हमको अच्छे वातावरण में रहना है। पहली बात क्या, हमको अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना है। और अगर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो हमें खुद के अंदर का एटमॉस्फेयर अच्छा रखना है। एक माँ मेरे पास आई और वो कहती है कि मेरे साथ एक बड़ी विचित्र स्थिति है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरी सास बोल रही घर से जाओ। मैं सास से कह रही हूँ कि आपके साथ रहना है। मैंने कहा फिर? बोले वो तो मान ही नहीं रही, वो कह रही अलग हो अलग हो। मैंने कहा फिर? बोले समाज में ये रूमर फैल गया है कि मैं उनको साथ में नहीं रखना चाहती हूँ। बोले हमारे यहाँ का वातावरण बिगड़ गया है। मैंने कहा आप कोई बात नहीं, जो परिस्थिति है उनको एक्सेप्ट करो, चिल्ड रहो। जब मैं ध्यान कराता हूँ तो एक बीजाक्षर है शम शम हम नमा। इस बीजाक्षर का ध्यान करो, आपका वातावरण चेंज हो जाएगा टोटल। आप वातावरण चेंज कर सकते हो। नहीं हो रहा है तो खुद को चेंज करो। इफ यू कैन नॉट चेंज द पर्सन, चेंज योर पर्सन। अगर आप सामने वाले को नहीं बदल पा रहे तो खुद को बदलो। और एक बात है कि दूसरे को बदलने के चक्कर में अपना नुकसान मत कर बैठना। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बार बार समझा रहे, वो समझ नहीं रहा। आप सब यहाँ बैठे हो और किसी एक ही व्यक्ति का फोन बार बार बज रहा है, आप उसे कह रहे भाई बंद कर लो, भाई बंद कर लो, वो नहीं मान रहा ना। तो आप खुद को चेंज करो, वरना आप में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। आप कहीं बैठे और कोई आपको जान के परेशान कर रहा है तो आप उसको कब तक चेंज करोगे? आत्मनिर्भर जो बनने की बात है वो यही है कि वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। और एक बार आपका माइंड सेट चेंज हो गया, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं लिटरली कह रहा हूं, आप लोगों को देखो, आप वो गोबर से गैस बना लेते हैं। दिमाग चलाया आदमी ने, तो दिमाग चलाया तो वो हुआ ना। क्योंकि जब वातावरण बदलता है या अंदर का वातावरण बदलता है, व्यक्ति वो कुछ खोज खोज के लाता है
जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। वातावरण जैसा होगा, भाव वैसे होंगे। एक बार मंदिर में जाके बैठो, शांत भाव रहते, जब आप उसको चेंज करो, आप वहीं किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ बैठो जिसके यहाँ से पैसा चाहिए, जो आपके पैसे नहीं दे रहा है, 1 मिनट के लिए सोचो कि आप उसके यहाँ बैठे हो, एग्रेसिव हो रहे हो। शब्द नए नए रूप लेके निकल रहे हैं और मारने की इच्छा हो रही है उसको, अब शब्द कहने की इच्छा हो रही है उसको। क्यों? क्योंकि वहां वसूली करने आए हो। और अगर कहीं आप बैठ करके दान दे रहे हो, बोल ही ले रहे हो, तब देखो, तब आपके अंदर का एटमॉस्फेयर देखो। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, प्लेस, स्थान से भी वेरी होता है, और ये आपके अंदर की अवस्था से भी वेरी होता है। कोई व्यक्ति बीमार है, उसको बुखार है, वो दुखी है, कितनी अच्छी जगह बैठा लो उसको, उसके अंदर वो चीज नहीं आती, आप कितनी समझाओ उसको, वो उसको बोलो बेटा तुम्हें खा लो, नहीं हमें नहीं खाना, मन अच्छा नहीं है। वातावरण का फर्क पड़ता है, लेकिन इंटरनल एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा। एक गुरु शिष्य थे, गुरु ने शिष्य को खूब पढ़ाया और शिष्य कहता है कि मजा ही नहीं आ रहा, आपने तो खूब पढ़ा दिया, मजा ही नहीं आ रहा। तो गुरु ने कहा मंत्र लो, उसकी जाप करो। तो उसने जाप करी, बोले इसमें भी आनंद नहीं आ रहा, सब ऐसे ही है संसार, सुख तो है ही नहीं। सो उसके गुरु ने बोला कि बेटा एक काम करो, थोड़े दिन रुको, स्वर्ग में सुख मिलेगा। वो तो बोले स्वर्ग भेज दो। बोले बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं। बोले ठीक है, वेट करते हैं। मरे दोनों तीनों की मृत्यु हुई, सब स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग पहुंचे और स्वर्ग पहुंचने के 1 साल बाद गुरु से कहते हैं बताओ यार कैसा लग रहा है। अरे बोले सब वैसे ही है, वो सब ऐसे ही है, कुछ मजा ही नहीं है। गुरु उसको समझाते हैं बेटा कब तक स्थान बदलोगे, कभी खुद को भी बदलो। आप अगर चाहते हो कि वातावरण अच्छा हो तो कभी खुद को भी तो बदलो। अपन हमेशा सोचते हैं कि परिस्थिति हमारे अनुकूल रहे, हम इजी वे में काम कर, नहीं चलेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और ये मान लो कि अगर एक नदी है जिसमें 1000 मगरमच्छ है, तुमको तैर के निकलना है, ऐसी कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन में ही जीना पड़ेगा और लाइफ को अच्छे से जीना है। तो एटमॉस्फेयर अगर चेंज नहीं कर रहे हो, इंटरनल एटमॉस्फेयर चेंज करो। ये नीति आपकी लाइफ में बड़ा एक नया चेंज लाएगी। अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हो, एटमॉस्फेयर को बनाना सीखो। मैं जहाँ जाता हूँ अपने हिसाब से एटमॉस्फेयर बनाता हूँ। ये क्रिकेट का खेल नहीं है जिंदगी की, पिच जैसी मिलेगी खेलना पड़ेगी, चाहो तो पिच बना के भी खेल सकते हो। तो मैं अपने एटमॉस्फेयर से काम करता हूँ, और जहाँ मेरे लायक एटमॉस्फेयर नहीं हो, शांत बैठ के अपना एटमॉस्फेयर ठीक करता हूँ। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारना, और फिर आप देखना कि आपको वो सब हासिल हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। मध्य प्रदेश